सब्सक्राइब भी कर लो यारो, हंसाने की फुल गारंटी है। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर पर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत ही जल्द हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही, पत्नी ने कहा। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर के डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? महिला, कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद चोर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी, जी हाँ। अंदर से आवाज आई, अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ बेवकूफे के लिए जगह नहीं है। दो मित्र सड़क पर चल रहे थे। एक मित्र धीरे धीरे चलता, बीच बीच में रुक जाता। दूसरे मित्र ने पूछा, क्या आपका जूता इतना तंग है कि ठीक से चला भी नहीं जाता? पहला मित्र, हाँ वाकई जूता तंग है। दूसरा मित्र, तब तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। पहला मित्र, हाँ थोड़ा बहुत तो है ही, पर इसे एक लाभ भी तो है। दूसरा मित्र, वह क्या? पहला मित्र, तंग जूता पहनने से जो कष्ट होता है उससे दूसरे सभी कष्ट भूल जाते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरे लेकर खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिता बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पे बेचते हैं। एक बार संता पेट्रोल पंप पर स्कूटर लेकर गया और वहां जाकर पेट्रोल भरने वाले से बोला, संता भाई 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो। संता की बात सुनकर पेट्रोल भरवाने वाले सेल्समैन संता का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई इतना सारा पेट्रोल डलवा के कहाँ जाना है? संता, जाना तो कहीं नहीं, बस हम जैसे अमीर लोगों तो ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं। कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब की पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे वकीलियत को बाइज्जत बरी की जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश की जाए। एक बार एक लड़का लड़की से बोला, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की, तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास BMW कार है? लड़का, नहीं। लड़की, तुम्हारे तनख्वाह कितनी है? लड़का, कुछ भी नहीं। लड़की, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो तुमसे शादी करूँ? लड़का, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, 2 फेरारी और 2 मार्शल कारें हैं, तो मैं BMW क्यों खरीदूं? और मैं खुद 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तो मुझे तनख्वाह की क्या जरूरत है? लड़की, जानू तो फिर मैं अभी अपने घर जाऊँ या तुम्हारे साथ चलूँ? संता अपने 12वीं मंजिले वाले अपार्टमेंट में बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा होता है। अचानक एक आदमी उसे हाथ हिला के नीचे आने का इशारा करता है। संता को समझ न आया, फिर उसे सोचा कि शायद कोई जान पहचान वाला होगा। संता लिफ्ट से नीचे पहुंचा और आदमी को जाकर बोला, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? नीचे खड़ा आदमी जो कि एक भिखारी था, रोते हुए बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। ये सुना संता को खड़ा गुस्सा आया। वह भिखारी को बोला, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। संता जानबूझ के उसको लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उसे ऊपर ले जाता है और घर पहुंचकर संता बड़े प्यार से उस आदमी से कहता है, बाबा माफ करो, छुट्टा चेंज नहीं है, कल आना।
एक औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी। एक इंजीनियर ने औरत से रोने की वजह पूछी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। इंजीनियर ने 1000 का नोट दिया और कहा, जाओ दवाई ले लो और 100 रुपए का दूध भी लेना और बाकी के पैसे मुझे वापस कर देना। औरत थोड़ी देर बाद दवा और दूध ले आई। बाकी के 650 रुपए इंजीनियर को वापस कर दिए। इंजीनियर खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस मिल गई, बच्चों को दवा मिल गई और मेरा नकली नोट भी चल गया। एक बार फोन की घंटी सुनकर जब संता फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो फ्रिज चल रहा है? संता, हाँ चल रहा है। आप फोन करने वाला कॉलर तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। कॉलर ने थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया, हेलो फ्रिज है? संता गुस्से से बोला, नहीं है। कॉलर, कहाँ भी था, पकड़ लो भाग जाएगा। एक बार सेना का एक जवान अपने अधिकारी से 8 दिन की छुट्टी मांगने गया तो अधिकारी ने उसे टालने की गरज से कहा, जाओ पहले दुश्मन की सेना का एक टेक ले आओ। दूसरे दिन जवान सचमुच दुश्मन का एक टेक लेकर आ गया। इस पर अधिकारी ने आश्चर्य होकर पूछा, ये कैसे किया? जवान, इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब जी, जब उन्हें 8 दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो वे हमसे ही टेक ले जाते हैं। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई, जो सुनकर एक बच्चा बाहर आया। आदमी, बेटा पापा घर पर हैं। बच्चा, अंकल पापा मार्केट गए हैं। आदमी, चलो अपने बड़े भाइयों को बुला दो। बच्चा, जी वे फुटबॉल खेलने गया है। आदमी, बेटा मम्मी तो होगी ही घर पर। बच्चा, जी वे शॉपिंग करने गई है। आदमी गुस्से में, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चा, जी मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हूँ। शाबाश बेटा। एक जाटाऊ अस्पताल में आखिरी सांस गिन रहा था। उसका परिवार, एक नर्स उसके बिस्तर के पास खड़े थे। ताऊ अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तुम मेरे TDICT वाले 15 बंगले ले लो। बेटी से कहा, तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले लो। छोटे बेटे से कहा, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी। तुझे मैं रोडियो सेक्टर 24/13 की 20 दुकानें देता हूँ। आखिरी में ताऊ पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना तंगना पड़े, इसलिए मेरे यूनिट वाले 12 प्लेट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स जो यह सब सुन रही थी बहुत प्रभावित हुई। उसने ताऊ की पत्नी से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे इनका दूध बेचने का धंधा है, हम सबको जिम्मेदारी बांट रहे हैं सुबह सुबह दूध पहुँचाने की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?